नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं विषय गणित क्लास 8 अभ्यास 3D और पार्ट 1। आइए दोस्तों, आपका इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक पेटी में रखे इस एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हैं तो प्रत्येक तह में कितने सेब हैं। तो देखिए, कुल कुल सेब कितने हैं, 1728। यहाँ पर लिख लेंगे कुल सेब कितने, 1728 है। अब देखिए, जो ये है तह और पंक्ति, क्योंकि जितनी पंक्तियां हैं कहने का मतलब है कि प्रत्येक तह में उतने ही सेब जितनी तह में पंक्तियां, कहने का मतलब जो रखे हुए घन के आकार में रखे हुए हैं। अब जो घन के आकार में रखे हुए हैं उनसे क्या, अगर हम पूछते कि कितने बीच में रखे हुए हैं इतने, तो वो तो क्षेत्रफल होता, लेकिन कितने हैं अंदर का पूछ रहा है तो हम क्या निकालेंगे, घन निकालेंगे। घन का सूत्र क्या होता है, देखिए घन का सूत्र होता है घन का आयतन। घन का आयतन का सूत्र होता है a की घात q। ये जो a होती है ये होती है भुजा की घात q, ऐसे सूत्र लिखते हैं। चाहे ये वाला भी सही है, ये वाला रखो भुजा की घात q, या यही रख लो, चलो यही सही है। ध्यान रखना कि ये भुजा, ये जो है वो घन की भुजा है। अब देखिए, आयतन कितने सेब रखे हुए हैं अंदर, 1728, जो पेटी में रखे हुए हैं ना, पेटी में रखे हुए हैं। पेटी घन का आकार के होते तो हमने घन का आयतन लगा दिया, लेकिन वो जिसके उसके अंदर, जो पेटी उसके अंदर रखे हुए हैं, तो ये क्या होगा, आयतन। ये क्या होगा, आयतन। ध्यान से समझिए, देखिए जो पेटी घन के आकार की है, अगर बाहर का होता वो तो क्षेत्रफल होता, लेकिन जिसके अंदर जो चीज है वो तो घन का आयतन होगा। जब घन निकालेंगे तभी उसके अंदर की इनकी पहचान क्या है, तो ये जो है उसके अंदर रखे हुए हैं, ये उसके अंदर रखे हुए, तो ये आयतन है। तो आयतन घन का आयतन है, तो यहाँ पर 1728 बराबर a स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए a की की घात 3। अब देखिए यहाँ पर 1 की घात 3 है, 1 की घात 3। अब मैं a बराबर लिखेंगे, हम इधर इसे इधर ले लेते हैं a बराबर। अब देखिए 1728 है इधर, 1728, और यहाँ पर जो घात थी वो 3 थी, लेकिन जब घात 3 हट जाएगी तो क्या होगा, √q। ये घन के आकार में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो हम वो गुणा कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। देखिए सॉरी, गुणा नहीं, गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 1728 इसका गुणनखंड करेंगे, घात में 3 है, हम घनमूल निकालने के लिए फैक्टर कर लेंगे। देखिए 2 से काटेंगे, समय लास्ट में 2 से काटेंगे, 2 × 16, 1 बचा यहाँ पर, 2 × 6 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे 108, 208, 216 हो जाएंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटेंगे 27 दूनी 54, फिर 3 से काटेंगे 9 3 27, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे 1, ठीक है, कट गया। देखिए इसमें क्या है, इसमें 3 अंकों का जोड़ा बनाना है हमें। 3 अंकों का एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। अब देखिए इसमें हम बराबर इसमें लिख सकते हैं कि ये जो है अंडर रूट में हम इसे लिख सकते हैं इनके लिए अंडर रूट में, या ऐसा नहीं तो हम यहीं पर देख लेते हैं 2 2 3, जोड़े से एक संख्या ले ली, गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 3 12। अब देखिए इसका 12 आया, इसका कितना आया, 12 आया अंदर। तो देखिए a बराबर कितना आ गया, 12, a बराबर, इसका हमने घनमूल निकाल लिया, क्योंकि अंडर रूट हटा दिया, कितना आ गया, 12। अब देखिए ये क्या है, a है, जो a है वो तो भुजा हुई, समझो तह हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है, तो प्रत्येक तह में कितने सेब है,
ये तो एक तह की है, और तह जितनी, और इसमें कहता है कि जितनी, उतने ही सेव है जितनी पंक्तियां हैं, और कुल पंक्तियां की संख्या समान तथा पेटी में, देखिए तहों में पूछता है। देखिए तहों है, यहाँ पर देखिए प्रत्येक तह में पंक्तियां हैं, उतने ही सेव है जितनी तह में पंक्तियां हैं। तो कहना मतलब 12 तह हो गई, और सेब पूछता है कि कितने में कितने सेब हैं, प्रत्येक तह में कितने सेब हैं। तो हम इसे 12 से गुणा कर देंगे, 12 पंक्तियां हो जाएंगी और 12 तय हो जाएंगे। तो इसे हम 12 से गुणा कर देंगे, 12 गुणे 12, ये तो एक तह हो जाएगी, ये जो है वो तह हो जाएगी, ये तह, ये जो है वो तह है, ये तह है। अब क्या होता है सेब, हम निकालेंगे सेब कितने हैं। अब देखिए तह में सेब कितने हैं, तो हम 12 गुणा 12 से कर देंगे, हो जाएगा 12 का वर्ग होता है 144, 12 का वर्ग होता है 144, कितने से हो जाएंगे 144, इतना ही आपका आंसर होगा। इसमें कहता है कि प्रत्येक तह में कितने सेब हैं, जब 12 तह है उसी के हिसाब से हमें पंक्तियों भी देखने हैं, तो 12 को हम 2 बार गुणा कर देंगे, 12 का वर्ग निकाल कितना आ जाएंगे 144, तो हो जाएंगे 144 सेब, 144 सेब, इतना ही हो जाएंगे, यही आपका आंसर होगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम, देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन था, ऐसे ही बिल्कुल आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल सेम इसी की तरह है दूसरा भी आपका। दूसरा देखिए दूसरा क्या है, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं, ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तह है, कितनी तह है। अब देखिए इसमें क्या है, आम, कुल आम कितने हैं, कुल आम, एक पेटी में इतने आम घन के रूप में, तो कुल आम ये है, आम कितने हैं, कुल नहीं लिख के हम आम ही लिख देते क्योंकि कुल नहीं कहा है इसमें, आम या आमों की संख्या, आमों की संख्या कितनी है 216, 216 हो गई, ठीक है, ये सेबों की संख्या है। अब देखिए ये वो सेबों की संख्या होगी। अब इसमें क्या है, घन के आकार में सजा कर रखे, घन के आकार में, कहते ऐसे हमने सेब रखे हुए हैं, फिर ये ऐसे ऊपर भी रखे हुए हैं, वैसे ही बिल्कुल ऐसे पंक्ति कालम में, और बराबर ही रखे हुए, जैसे ये जो घन होता है इस प्रकार का घन होता है, घन इस प्रकार का होता है, घन इसी प्रकार में रखे हुए हैं सेब है। देखिए जैसे सिंदूक, मान लो सिंदूक घन के आकार का होता है, वैसे ही सेब रखे हुए हैं। अब देखिए ज्ञात कीजिए कि पेटी में कितने आम हैं, तो हमें आमों की संख्या ज्ञात करनी है, आमों की आम पेटी में आम की कितनी तह है, तह ज्ञात करनी है। तो देखिए हम लगाएंगे घन का आयतन बराबर, हमने आपको बताया क्या होता है, क्यों भुजा की घात 3 या 3 बार भुजा की गुणा, 3 बार भुजा की गुणा। तो देखिए ये तो घन के आकार में रखे हुए हैं, घन के आकार में रखे हुए, ये आयतन होगा, ये आयतन होगा, तो आयतन में ले लेंगे 216 बराबर एक ही हो जाएगा। अब देखिए हम इधर ले लेते हैं एक ही बराबर 216, इसे हम इस पार ले लेते हैं जो कि आपको समझ में सही से आ जाए। आप देखिए a बराबर 216 अंडर रूट में हो जाएंगे, यहाँ पर a क्यू है, और क्यू हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, क्यू यहाँ पर भी लग जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि घात 3 है यहाँ पर क्यू, इसका हमें घन निकाला। आप देखिए फैक्टर कर लेते हैं, इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं 216, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 आ गया 08, फिर 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 27 दूनी 54, फिर 3 से काटेंगे 3 नीम 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 1। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 3 अंकों का जोड़ा एक बनेगा, 3 है ये, तो 3 अंकों का जोड़ा बनाना है, 3 ही हो गया। अब क्या है, एक इस जोड़े से ले लिया और एक इस जोड़े से ले लिया, 2 3 6, इसका घर कितना आ गया 6 आ गया, समझ में आया दोस्तों, इसका घर कितना आ गया 6। अब देखिए इसका घर कितना आ गया 6, क्या है a बराबर, यह तह a जो है वो ऐसे हमने अगर से भुजा निकाल ली, इस प्रकार का घन होता है, इस प्रकार का। अब हमने जब भुजा निकाली वो एक तह होगी ना ये वाली, जब हमने एक भुजा निकाली तो तह वाली होगी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तह, तह कितनी हो जाएंगी 6, तह कितनी हो जाएंगी 6, यही आपका
आंसर होगा, यही आपका आंसर। कितनी कितनी तह होंगी? 6 तह। इसमें पूछता है कि आम की पेटी में आम की कितनी तह है? 6। आम की कितनी तह है? 6। ऐसे ही आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपका इसी में है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि डिब्बों की कुल संख्या 2744 हो तो संदूक में एक, यहाँ पर तो 2 जगह लिखा है, जगह काट दें। जैसे आप जो चक्कर में ना पड़े, देखिए 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के डिब्बे कितने? एक तह में पूछता। देखिए इसमें भी मैंने निकाला था, देखिए प्रत्येक तह में कितने से, इसमें मैंने तह के में ही निकाला था, इसमें भी बिल्कुल सेम इसी की तरह लगेगा। तो देखिए कुल संख्या, डिब्बों की कुल संख्या, डिब्बों की कुल संख्या क्या है? 2744। यही है। अब देखिए घन के रूप में लिखा, तो घन के रूप में जैसे सिंदूक है, सिंदूक देखिए, सिंदूक घन के आकार का होता है, और ये अंदर सिंदूक के बाहर थोड़े रखे हैं, सिंदूक के अंदर रखे हुए हैं। जब अंदर रखे हुए हैं तो क्या है? घन का आयतन। अब यहाँ पर घन का आयतन का सूत्र है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? एक कहने लगा भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। अब ये तो आयतन है, सिंदूक के अंदर है, अंदर जो सिंदूक के अंदर जो उसी वही है, सिंदूक के अंदर का ही आयतन होता है, तो ये आयतन है। तो आयतन घन का आयतन है, इसकी जगह पर हम इसे लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे। देखिए 2744 बराबर ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब। अब देखिए अब हम ए बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट में हो जाएंगे 27, सॉरी, अब हम इसे लिख लेंगे तो 3 अंडर रूट में 2744। अब इसका हम फैक्टर कर लेंगे, इसके हम फैक्टर के गुणन, क्योंकि घात 3 है, हमें अंडर रूट हटाना है, ये हमें अंडर रूट हटाना है, तो हम इसका फैक्टर कर लेंगे कितना? 2744। ये अब देखिए सबसे पहले 2 से काटेंगे, लास्ट में 2 संख्या है, हमने बताया कि हम फैक्टर गुणनखंड करते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, अगर सम होगी तो सम से काटेंगे, विषम होगी तो विषम से। इसमें देखिए सम से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचा 2 7 14, यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, लास्ट में 2 है, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 8 16 बचा 2 6, अरे फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 4 2 3 6। अब देखिए तो 343, ये क्या है? 7 का घन होता है, ये 7 का घन होता है, तो 7 से ही कटेगा, 7 से काटेंगे, देखिए 7 7 49 आ जाएगा। अब फिर 7 से काटेंगे, क्या आ जाएगा? 7 7 49, तो 7, ठीक है, 7 आ गया। अब देखिए इसमें क्या है? 3, तो हमें तीनों को जोड़ा बनाना है, कहना घन कहता है, घन कहता है, तो एक तो जोड़ा ये हो गया, ठीक है, और एक जोड़ा ये हो गया। हम आपको ऐसे बता देते हैं, इसमें अंदर भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए एक तो हम इस जोड़े से ले लेंगे, 2 आ जाएंगे, और एक इस जोड़े से ले लेंगे, 7 आ जाएंगे, 2 7 14, 2 7 14, तो इसका घन कितना आ जाएगा? 7। अब देखिए अब हम a बराबर लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 7, सॉरी 2 7 14 हो जाएंगे, 14 का घन होगा ये, 14 का घन। अब ये क्या है? तह। मैंने आपको बताया कि हमने जो भुजा निकाली वो कितना होगा? क्या होगा? तह। तो ये तो तह है, ये तो तह। अब देखिए इसमें कहता क्या है? कुल संख्या इतनी है, तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं? ये तह आ गई एक, ये तो तह। अब जो घनाकार में है, तो जैसे जितनी तह होगी उसी हिसाब से रखे होंगे, तो हम इसमें अब डिब्बों की संख्या निकालेंगे, जो लाइन से रखे होंगे डिब्बे घन के आकार में, उसके लिए हम फिर 14 का वर्ग निकालेंगे। देखिए जो 14 है, हम 14 की गुणा कर लेंगे, क्योंकि जो घन होता है इस आकार का होता है घन। इसी तो हम अगर 14 रखे हुए हैं तो ऐसे भी 14 ही रखे होंगे, घन बराबर के रखे हुए हैं डिब्बे, तो इसी प्रकार यहाँ पर हम 14 को 2 बार गुणा कर लेंगे, और 14 का वर्ग कितना होता है? 196। 14 का वर्ग कितना होता है? 196। तो ये क्या हो जाएगा? डिब्बे। चाक के कितने डिब्बे आ जाएंगे? 196। 196 डिब्बे आ जाएंगे डिब्बे। अगर तहे पूछता है तो 14 आ जाएंगी, और अगर जो सेब, एक तह में जो सेब सॉरी यहाँ पर सेब ऊपर वाला ध्यान आएगा, यहाँ पर डिब्बे हैं,
डिब्बे भुजता तो 196 वर्ग निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने देखिए 3 क्वेश्चन पूर्ण होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।